हिम महाराज नगाड़ा लेके पीटने लगे, नगाड़े लेके पीटने लगे। बहुत खुश हुए, कहने कि भाई नगाड़ा क्यों पीट रहे हो? वो लोगों ने पूछा क्या बात, बहुत खुश हो, आज नगाड़े बज रहे हैं तुम्हारे यहाँ? कहने लगे 3 दिन की जिंदगी हमारी बढ़ गई, 3 दिन की जिंदगी बढ़ गई। कहने कैसे? कहने लगे हमारे धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भाई वो कभी झूठ बोलते नहीं, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 3 दिन के बाद दान देंगे, इसके बाद 3 दिन की जिंदगी में कोई काट ही नहीं सकता। बड़े लोगों को शिक्षा ऐसे दी जाती है, कहा नहीं जाता। बड़े लोगों के जैसे हमें शिक्षा देनी है छोटे लोगों को। हम जैसे छोटे आदमी हैं और मैं क्या नाम शुक्ला जी को या संगधारी जी को, संगनाथ जी को कुछ बताना है, समझाना है, तो हम यूं नहीं कहेंगे, हम छोटे आदमी हैं, हम ना कुछ दूसरे ढंग से कह देंगे भाई कि बड़े भाई बुजुर्ग हैं, समझ में आ जाए। तो उन्होंने इस ढंग से कहा, नहीं समझे कि कल की खबर नहीं और तुम 3 दिन के बाद कहते हो कि तुम्हें हम दान देंगे, हैं? तो वो अपना नगाड़ा पीटने लगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कल की खबर नहीं हमें कल क्या होने वाला है, और हम कहते हैं 3 दिन के बाद तुम्हें हम दान देंगे। तो एक बात से उन्होंने 2-3 बातें समझा दी कि कभी न कहना चाहिए कि हम परसों ऐसा करेंगे, परसों पता नहीं क्या होने वाला, और दूसरे बड़ों से कभी जबान न लड़ानी चाहिए। अगर वो कहना ही है तो इस ढंग से समझाना चाहिए, ठीक है ना। 2 बातें उन्होंने एक ही कही क्रिया से उन्होंने 2 चीजें हमें समझा दी कि बड़ों से जरा सा दरमुंह बातें न करनी चाहिए। अगर कहना ही हो उनकी भाई तुमने जरा गड़बड़ कहा तो इस ढंग से कहो, तो आप ही समझ लेगा अगर समझदार होगा तो युधिष्ठिर जी की समझ में आ गया कि हमने गड़बड़ बात कही। तो यही हाल सबका है हमारे आपका कि कल की खबर नहीं, और हम संकल्प ले रहे हैं। क्या संकल्प ले रहे हैं कि भाई अगर फलाने लोग हैं, पड़ोसी के लिए या किसी के लिए कह दिया, जिस दिन अब वो हम बात नहीं कहना चाहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, उस दिन हम अखंड रामायण करवाएंगे। अन्य रामायण की भी मिट्टी पलीत कर दी, उस बेचारे रामचरित मानस का भी मिट्टी उन्होंने पलीत कर दी कि उसकी इसी काम के लिए अखंड रामायण है भैया। या हम हनुमान जी को इतने प्रसाद चढ़ाएंगे, अने हनुमान जी हमारे हैं उनके नहीं है। ये कौन से संकल्प है? भले संकल्प नहीं है, ये बुरे संकल्प। ऐसे संकल्प न लेने चाहिए। और अनावश्यक संकल्प कौन होते हैं? जिनकी आवश्यकता नहीं, वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं उसकी है, अनावश्यक संकल्प है। हमें आवश्यकता नहीं संकल्प लेने की, क्यों आवश्यकता है? कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन संकल्प ले रहे हैं बिला वजह के लिए। मतलब हमें उस संकल्प के करने में योग्यता ही नहीं, उस संकल्प को करने मतलब पूरा करने की। हमें उस संकल्प के पूरा करने की अपने में योग्यता ही नहीं, ना हम कर पाएंगे, लेकिन संकल्प उठाए ले रहे। और इस समय भी नहीं है, ये समय भी नहीं कहता कि संकल्प को विश्व कर लो, पूरा करो, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी संकल्प ले रहे हैं। तो उससे चित्त अशुद्ध होता, चित्त शुद्ध नहीं होता, उससे चित्त में अशुद्धता आती। और उसके स्थान पर जब हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं, भले संकल्प लेते हैं, आवश्यक संकल्प लेते हैं, तो चित्त आप ही आप, अगर आवश्यक संकल्प न भी लें तो चित्त आप ही आप शुद्ध होता है, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां या बुरे संकल्प, अनावश्यक संकल्प आप ही आप निकल जाते हैं। तो उससे मेरे भाई चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब फिर आप चाहे जो साधन करो, चाहे जैसी पूजा करो, चाहे जिस रूप में भगवान को मानो, चाहे जिस रूप में देवी देवता, अभी हम आपको बात बताएंगे अगर आप आते रहे। देवता क्या है, देवता किसे कहते हैं, भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है,
ब्रह्म किसे कहते, ये सब जानने की बातें हो। हम आप सब करते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। देवता को भगवान मान लेते हैं, भगवान को देवता माने ले रहे हैं। परमात्मा को भगवान मान ले रहे हैं, भगवान को परमात्मा मान। सब में भेद है। ईश्वर किसे कहते हैं? अनेक अनेक जब शब्द है तो इसके माने इनके अनेक अनेक अर्थ भी हैं। उन अर्थों को हमें समझना पड़ेगा पहले, तब जाके पूजा में या इसमें उपासना में जुटना पड़ेगा। अगर उसके अर्थ न समझे तो उपासना पूजा सब बेकार जाएगी, कोई अर्थ नहीं रहता उस पूजा उपासना का। भ्रांतियां है कि नहीं है? हम उपवास करते हैं और उपवास कहते हैं व्रत है, जबकि व्रत और उपवास दोनों अलग अलग बातें। उपवास और व्रत दो अलग अलग बातें। उपवास अलग है और व्रत अलग है। किसी से पूछो भाई क्या है, कोई ने कहा तो हम व्रत हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं भाई को कह लिया तो हम मंगल व्रत हैं तो उपवास, खाना नहीं खाया है, उसको कहते हैं व्रत है। अब बताइए, सीधी सी बात नहीं समझ में आती कि उपवास व्रत में क्या अंतर है। इसी प्रकार से अनेक बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। तो समझ नहीं पाते तो उसका फल हम क्या कैसे हमको मिलेगा, ये बताइए। जो चीज हमें समझ में नहीं आती, हम करते चले जा रहे हैं, कैसे समझ, उसका फल कैसे हमें मिलेगा। अक्सर उदाहरण दिया करते हैं कि सत्यनारायण कथा, आज क्या है, हम सत्यनारायण व्रत हैं, आज सत्यनारायण कथा कहेंगे। सत्यनारायण कथा सुनने से क्या फायदा जब सत्य का पालन नहीं किया। अगर किसी से पूछो भाई आज क्या है, कहले आज हमारे सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण कथा तो ठीक है भाई, कथा सुन लो। कथा सुनने से हमको क्या मिला? सत्यनारायण पूजन अलग होता है, कथा अलग की बात है। सत्यनारायण का पूजन अलग की बात है और कथा अलग की बात है। कथा तो महात्मा है, कथा जो है वो सत्यनारायण जी का महात्मा है, और पूजन अलग की बात है। दो बातें। और तीसरी बात एक और है, वो है सत्य का पालन करना। तो ना सत्य कोई पालन करता है, ना सत्य कोई पूजन करता है। करता क्या है? कथा सुन लेता। कथा सुनने से क्या फायदा? कथा तमाम शुभ हुआ करती, कथाएं तमाम है। तो कथा सत्यनारायण सुनने से क्या लाभ हमें मिला बताइए। जब सत्य का पालन नहीं किया, जिस दिन सत्यनारायण का व्रत रखा, व्रत माने होते संकल्प, संकल्प काहे रखा गया कि हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। करते क्या है? सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं, खत्म हो गई। व्रत माने होते हैं संकल्प, व्रत माने होते हैं संकल्प। क्या संकल्प किया? कुछ पता नहीं। अरे भाई संकल्प करो आज हम सच बोलेंगे दिन भर, यही संकल्प हुआ, यही व्रत हुआ। तो सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं, सुबह से ही झूठ बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं हमारी आज सत्यनारायण की कथा है, व्रत है। काहे व्रत है भाई? नहीं पता। तो उसका क्या उसका फल क्या मिलेगा हमें, जो हम जानते ही नहीं है। तो क्या फल क्या मिलेगा? मान दिया कि भाई फलाना काम हो जाएगा, रिश्वत। माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग लोग, हम लोग सभी मान देते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, सत्यनारायण कथा करेंगे, रिश्वत दे दी सत्यनारायण जी को। फलाना काम हो गया तो अखंड रामायण करेंगे, खंड ना होने पावे अखंड करेंगे। रामायण का एक, हम ये कहते हैं कि उस अखंड रामायण से क्या फायदा जिसका कि एक हरफ समझ में आए क्या बोला जा रहा है। अखंड रामायण छोड़िए, रामचरितमानस कहते हैं, रामायण पढ़ते हैं रामचरितमानस, यही सबसे बड़ी बात। मल में नहीं किसी को रामायण क्या और रामचरितमानस क्या है। भैया ये सब भ्रम है, हम लोग पाले हुए हैं। नहीं पता कि रामचरितमानस किसे कहते हैं और रामायण किसे कहते हैं। अखंड रामायण है, पढ़ते हैं रामचरितमानस। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा पढ़ डालते हैं, क्या नतीजा निकला? अरे हम कहते हैं कि रामचरितमानस की एक चौपाई ही पढ़ डालिए, बहुत बड़ी चीज। एक चौपाई पढ़िए, उसका पालन कर लीजिए, अखंड रामायण हो गई। कोई नहीं करता। तो इस प्रकार के अनेक भ्रम
हम उदाहरण दिया करते हैं, संतोषी माता का व्रत है, औरतें कहती हैं हमारे पास आती हैं कि हम तो आज नहीं कुछ दवा वरना खाएंगे, क्या हो संतोषी, हम वो दवा खाने का काम करते हैं कि हम आज संतोषी माता का व्रत है। व्रत नहीं, उपवास है, और कहती हैं व्रत है भ्रम है कि नहीं है उपवास, व्रत उपवास है, हमने खाएंगे नहीं, वो कहते हैं हम संतोषी माता का व्रत है। व्रत माने क्या होते हैं? संकल्प लो कि संतोष रखेंगे। उपवास भले न रखो, उपवास भले न करो, ये संकल्प लो कि हम जो जहां तक हो तहां तक संतोष रखेंगे। संतोषी माता व्रत हो गया, संकल्प पूरा हो गया। अगर संकल्प पूरा होता तो व्रत पूरा हुआ, संकल्प पूरा नहीं, व्रत काहे कर। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की भ्रांतियां हमारे धर्म में व्याप्त हो गई, तो हम उनको मानने चाहिए। पूजा किसे कहते हैं? पूजा करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, कभी कभी मंदिरों में जाते हैं, घरों में भी पूजा करते हैं। पूजा किसे कहते हैं किसी को मालूम है नहीं। बताइए पूजा किसे कहते हैं, पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा क्या विधान है, पूजा क्या स्वरूप है, पूजा कौन करता है, किसकी करता है, कुछ मालूम नहीं। करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आज तीसरा साल चालू है, हम पूजा पर बोल रहे हैं, अभी खत्म ही नहीं हुआ। पूजा किसे कहते हैं? 3 साल से पूजे भी बोल रहे हैं लगातार। तो पूजा ऐसी पूजा से क्या फायदा कि जिसका हमें फल न पता चले, जिसके बारे हम जानते ही नहीं कैसी पूजा करनी चाहिए। अभी प्रश्न किया मास्टर साहब ने, कहा करते हैं कि हम जानते नहीं कि देवता किसे कहते हैं, देवता कौन है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है, परमेश्वर किसे कहते हैं, परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है। ये अलग अलग है नाम, तो इनका अलग अलग नाम क्यों फिर रखे गए? कोई अलग अलग कुछ न कुछ तो भेद तो होगा ही, तब तो अलग अलग नाम पड़े। कोई नहीं जानता। तो सब क्या है? ये हमारे धर्म की प्रवंचना ही तो है। दूसरे धर्मों किसी बात पूछे जा करके तो तुरंत बताएगा हमारा धर्म ये कहता। किसी दूसरे धर्म वाले से मिलिए, दूसरा धर्म जो पालन कर रहा है उससे पूछे, तुरंत बताएगा ये धर्म है। उसके विरोध में आप करेंगे तुरंत आपको नहीं, ये नहीं, बस यही है, हमारा धर्म ये नहीं है, हमारे यहाँ कोई मालूम है नहीं किसी को। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सब जब इकट्ठा हों तो अपने धर्म का अर्थ समझें। जितने धार्मिक कृत्य होते हैं उनको समझ के करें। जब जो चीज समझ के की जाती है तो उसका फल अच्छा मिलता है। जैसे ये आम बात है, सब लोग कहते हैं कि पुण्य का फल सुख होता है, पुण्य करने का फल सुख मिलता है। तो पुण्य का फल सुख तो सभी चाहते हैं, पुण्य का फल सुख तो सभी चाहते हैं, पुण्य कोई करना नहीं चाहता। पुण्य का फल सब जानते हैं सुख मिलता है। अगर पुण्य करो तो उसका जो फल मिलेगा वो सुख मिलेगा। तो फल तो सब चाहते हैं सुख मिले, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार से पाप का फल दुख होता है, पाप का फल दुख होता है। पाप कोई मतलब दुख कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, लेकिन पाप करना कोई नहीं छोड़ता। ये तो सब चाहते हैं दुख न मिले, और सब जानते हैं अगर पाप कर्म करेंगे तो उसका दुख निश्चित रूप से मिलेगा। दुख तो नहीं चाहते लेकिन पाप कर्म छोड़ना नहीं चाहते, तो कैसे काम बनेगा? तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ना कि जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। बिना जाने किसी चीज की प्रतीत नहीं हो पाती, और बिना प्रतीत की प्रीत नहीं हो पाती। किसी को जानो ना, अब आप लोग यहाँ बैठे, आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, तो क्या जाने हम क्या आप क्या। तो हम लोग जब इकट्ठा होते हैं, 2-4-10 दिन मिले, 2-4-10 दिन बैठे, आप हमको समझेंगे, हम आपको समझ गए, तभी तो हमारी आपकी प्रीत बढ़ेगी।
मेल मिलाप होगा, प्रीत बढ़ेगी। और ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, क्या प्रीत? कोई प्रीत नहीं। तो कोई भी विषय इसी तरह से हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, करते हैं देवता की पूजा, देवता की प्रार्थना, और समझते हैं भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। देवता भगवान को अंतर ही नहीं जानते। तो कैसे फल उसका मिलेगा? तो सबसे पहली बातें ये होती हैं कि हम सब आपस में मिल के बैठ के संबंध स्थापित करें और समझें कि जो हम धार्मिक कृत्य कर रहे हैं या हमारे हिंदू धर्म में तथाकथित हिंदू, हम इसलिए तथाकथित कहते हैं कि हम जानते नहीं हिंदू क्यों। अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि हम हिंदू क्यों हैं, तो आप क्या बताओगे? ना हम जानते हैं, ना अपने बच्चों को जानने के प्रयास करवाते हैं कि हम हिंदू क्यों हैं। कहते तो लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अनेक जगह लिखा होता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब हिंदू का अर्थ क्या है? कोई नहीं जानता। अब से 1000 साल पहले हिंदू नहीं थे। अब से 1000 साल पहले हिंदू नहीं थे, 1000 साल से हम हिंदू हैं। तो ये जानना आवश्यक होता है कि हम हिंदू क्यों हैं। सबसे पहली बात, हम हिंदू क्यों हैं ये जानना चाहिए, हर एक को जानना चाहिए। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग, आप सब लोग समाज में रहते हैं, अपने को हिंदू समाज का अंग समझते हैं, तमाम सामाजिक और धार्मिक कृत्य करते हैं, तो उनके संबंध में हमें मालूम होना चाहिए। जब हम मालूम कर लेते हैं तब उस कर्म को करने में रुचि पैदा होती है, उस कर्म को करने में रुचि पैदा होती है। और अगर उनके संबंध नहीं मालूम तो रुचि नहीं होती, बस कर दो, छुट्टी करो कर करके, किसी तरह से जैसे बोझ नहीं सर पर होता है फेंक दो, ऐसा मालूम होता है। जैसे लड़का पढ़ता है, अगर लड़के के पढ़ने में रुचि पैदा हो जाती है किसी विषय में भी जिसके रुचि होती है, जैसे किसी के हिंदी में रुचि है, किसी के अंग्रेजी में रुचि है, किसी के साइंस में रुचि है, किसी के विज्ञान में रुचि है, अगर किसी विद्यार्थी के विज्ञान में रुचि पैदा हो गई तो वो आसानी से पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है। उसको विज्ञान में रुचि नहीं, जबरदस्ती से विज्ञान पढ़ा रहे हो, समझे में नहीं आएगा, चाहे तो पढ़ाएगा। जब रुचि पैदा हो जाती है तब उसको पढ़ने में करने में बड़ी आसानी होती, और जब तक रुचि नहीं पैदा होती तब तो करने में भार उसको मालूम होता है। कोई भी विषय हो, कोई भी कहानी, कोई चीज आप काम सीखने जाते हो, कोई काम सीखो, जब तक उसमें रुचि नहीं पैदा होती तब तक उस काम सीखने में दिल नहीं लगता। दिल तभी लगता है जब उसमें रुचि पैदा हो जाती है। इसी तरह से धार्मिक कृत्य है, अगर धार्मिक कृत्यों के बारे में रुचि पैदा हो जाए तो फिर उसको करने में आसानी होती है, दिल लगता है, जान। अभी नवरात्र बीती है, अभी जल्दी ही बीती है नवरात्र, हम नहीं जानते शक्ति क्या है, 9 दिन क्यों रह जाते हैं, नेवरता सब जानते हैं। नवरात्र का बिगड़ा हुआ शब्द, नवरात्र का बिगड़ा हुआ शब्द नेवरता है, सब जानते हैं। बस क्या है कि ये ना खाओ वो ना खाओ, 9 दिन उपवास रखो, इसको व्रत कह लेते हैं। 9 दिन उपवास को कहते हैं व्रत है। सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाया, या रात में खाया तो हचक के खा लिया, पेट खराब हो गया। कई लोग हमारे पास आते हैं, पेट खराब हो गया, है तो उपवास। 2 गलतियां, हैं तो उपवास कहते हैं व्रत है, और व्रत के अगर उपवास है तो दिन भर तो रहे, और रात में इतना जबरदस्त खा लिया कि दिन भर खाने को जरूरत नहीं पड़ी बाद में, और पेट ऊपर से खराब हुआ। और व्रत का है क्या ये नहीं जानते, दुर्गा क्या है नहीं जानते, कैसे उपासना करनी नहीं जानते। क्या फायदा नवरात्रि में से बताइए। देवी जागरण होता है, क्षमा करें कुछ बातें कहनी है मैं आपसे। देवी जागरण होता है, देवी क्या सो रही जिसको हम जगाएंगे, देवी क्या सो रही जिसको हम जगाएंगे।
रात रात भर लोग जगते हैं, नाच कूद करते हैं, ऐसे देवी जगती है। देवी क्या सो रही है भाई, उसको जगाएंगे हम? अगर देवी सो जाएगी तब सब लोग सब सो गए। फिर भगवान कभी नहीं सोता, भगवान की शक्ति कभी नहीं सोती, तो हम किसको जगाते हैं फिर? नहीं कभी सोचा। रात रात भर देखो चिल्लाहट हो रही है, माइक लगा हुआ है, नाच गाने हो रहे हैं, नाम क्या है? देवी जागरण हो। नहीं जानते देवी क्या है, देवी किसे कहते हैं। तो ये अनेक प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में है। तो नवरात्र का फल कैसे मिलेगा जब हम उसको नहीं जानते कि कैसे शक्ति जागृत होती है। भाई कौन कौन शक्तियां जिनको जगाना, 9 शक्तियां कौन कौन सी जिनको हमें जागृत करनी है अपने अंदर, कैसे जागेंगी वो शक्तियां? क्या नाच गाने से, कूदने से, बजाने से जागेंगी? तो ये धार्मिक जितनी बातें हैं हमारे हिंदू समाज में जो फैली हुई हैं, इनके पीछे विज्ञान है। उस विज्ञान को समझना होगा और विज्ञान को समझने के बाद उसको करना होगा, तब उसका फल मिलेगा। और जो तो आप करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते नहीं, हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि जिंदगी भर तो एकादशी व्रत साधा। हमने भी सुना कहते हुए लोगों को, आपने भी सुना होगा बहुत लोगों को कि जिंदगी भर तो एकादशी व्रत साधा और देखो अंत कैसा हुआ। एकादशी थोड़े साधी थी, वो तो जो परंपरा साधी थी। एकादशी साधा होता तो पता नहीं क्या होता। आजकल जहां सत्संग वगैरह होते हैं, सत्संग माने भैया ये नहीं होते कि हम आपको बैठ के बतावें कि राम ने रावण को मार डाला, सीता जी हर ली गई, तो सभी जानते हैं। या वो बैठती है क्या, भागवत बैठती है, उसमें सारी कथा हो गई। कथा से क्या मिला हमको? उस कथा के पीछे क्या विज्ञान है? रामचरितमानस लिखा गया, उसके पीछे क्या विज्ञान है? क्यों रामचरितमानस इतना पॉपुलर हुआ? रामचरितमानस से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उनके क्या अर्थ निकलते हैं? उल्टा पुल्टा अर्थ लगाते हैं, समझा देते हैं। कथा बैठती है, हम जानते हैं, आप लोग सब जानते हो, कथाएं बैठती हैं। हमारा समाज का उत्थान कैसे हो, परिवार का उत्थान कैसे हो, हमारा समाज सभ्य कैसे बने, सुसंस्कृत कैसे बने, कोई नहीं बताता। हमारा समाज, हमारा मतलब हिंदू समाज जिसे आजकल बोलते हैं आप, ये कैसे सभ्य और सुसंस्कृत बने, कैसे इसका उत्थान हो, कोई नहीं बताता। कथा सबको मालूम है, रामचरितमानस की, महाभारत कथा सबको मालूम है। कथा ही सुनना है तो उसके पीछे विज्ञान सुनो, ये समझो, ये बताओ, ये जानने का प्रयास करिए। बस ये ना समझ करिए कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय, बस क्या समझे पंडित जी ने, क्या समझा दिया कि उल्टा नाम जप लिया, मजा क्या राम के मरा जप लिया, इसका कोई अर्थ थोड़े हुआ। इसके पीछे क्या अध्यात्म, ये समझना चाहिए। ढोल गवा आजकल बड़ा वो गलम मचा हुआ है, ढोल गवा शुद्ध प्रश्नारी सब ताड़न के अधिकारी, तमाम वो विधानसभा में वो ये फेंके वो फेंके, दुनिया भर की बातें, अर्थ कोई जानते ही नहीं। क्यों लिखा भाई, इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या दर्शन है जो लिखा गया? गोस्वामी जी कोई बेवकूफ तो थे नहीं, शास्त्रकार कोई बेवकूफ थे नहीं जो शास्त्र बनाया। इसके माने में शास्त्र विश्वास नहीं। अगर हम उसकी आलोचना करते हैं, हम स्वयं उसकी आलोचना करते हैं, तो इसके माने ये हुए कि हमें शास्त्र पर विश्वास नहीं। इसके अर्थ समझना होगा। जब हम इसके अर्थ पर जाएंगे तब समझे कि हाँ सही लिखा होगा, कहीं गलत नहीं लिखा। एक तरफ तो कहते हैं कि रामचरितमानस अखंड रामायण को हम लोग सम्मान देते हैं कि भाई ये हमारा काम पूरा हो गया, हम अखंड रामायण करेंगे, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। लेकिन जब वो चौपाई आती है
कोई लोग कहता है कि ढोल गवां शुद्ध पशु नारी, सब भड़क उठते हैं एकदम से, ये क्या कह दिया। एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ तो विश्वास है अखंड नारायण पर, और दूसरी तरफ अगर चौपाई जब आ जाती है तो लोग भड़क जाते हैं। क्यों भड़कते हो भाई? सब सही तो ये भी सही। अगर गोस्वामी जी ने सब सही लिखा तो ये भी सही लिखा, इस पर क्यों नहीं मानते हो, इस पर क्यों भड़कते हो? तो ये सब बातें हमारे आपको सब कुछ समझने की हैं, और ये बातें एक दो दिन में नहीं कही जा सकती। आप कहें कि हम 1 घंटे बैठ करके आपको, या हम आपसे बातचीत, हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े ज्ञानी या हमें सब चीज़ आती है, हमें यहाँ नहीं आती। हम आपकी तरह सामान्य आदमी हैं, आप जैसे बच्चे हम, कोई फर्क तो हमें आप में कोई फर्क नहीं, ना हमें कोई आता जाता, हम सही बताते हैं आपसे। लेकिन आप लोगों के साथ में बैठते बैठते थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा मिल गया, रत्ती भर कहीं, रत्ती भर, उसी के हिसाब से आपसे बात करते हैं। आप ही लोगों से मिला हो, आप ही लोग कह देते हैं। तो ये बातें जो हमने अब आपसे बताई, ये इस प्रकार की बातें हैं कि जब तक इसको बातें हम समझेंगे नहीं, तब तक अपने धर्म पर हमें विश्वास नहीं होगा। और जब तक धर्म पर विश्वास नहीं होता, तब तक धर्म पालन करना क्या नतीजा? ऐसे धर्म पालन से क्या नतीजा कि हम बैठ करके भगवान मूर्ति तो नहलाते हैं, पूजा में मूर्तियां तो नहला देते हैं, लेकिन हमारे माता पिता अपने माता पिता को नहीं नहला पाते। ऐसी पूजा करने से क्या फायदा? अभी आपने चंदन लगाते हैं, भी चंदन हमारे लगाया आपने, बैठ के मूर्ति को चंदन लगा देते हैं, लेकिन कभी अपने माता पिता को चंदन नहीं लगाते, माता पिता खबर नहीं लेते। ऐसे ही चंदन लगाने से क्या फायदा? मैं पूजा की बात बता रहा हूं आपको। पूजा जो लोग जिस ढंग से हम आप करते हैं, वो एक सीख है, एक प्रकार की सीखो उससे, और फिर जो चलती फिरती मूर्तियां, जो जीवित मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करो। देखो कितना फल उसका मिलता है। वो सीखना है। मूर्तियों को नहलाकर हम सीखें, मूर्तियों को नहलाकर हम सीखें कि हमें अपने माँ बाप को नहलाना धुलाना है। हमें जो पास पड़ोसी हैं, आस पास के रहने वाले हैं, अगर उनके यहाँ कोई नहीं, उनकी भी सेवा इसी प्रकार करनी है, तो मूर्ति की नहलाना बहुत अच्छा हुआ, तब तो वो पूजा हुई। नहीं, वो पूजा निरर्थक चली जाती है। पूजा करते हैं, मूर्ति को तो भोग लगा देते, मूर्ति बेचारी क्या खाएगी? माता पिता को नहीं पूछते। क्यों भाई नहीं पूछते? माता पिता तुम्हारी साक्षात मूर्तियां हैं, जीवित मूर्तियां हैं, चलती फिरती मूर्तियां हैं। पहले उनको, उनकी सेवा करो, उनको पूछो, उनका पूजा करो, उसके बाद उसकी पूजा करो। भगवान सब में मौजूद है, उस पत्थर में भी है, मूर्ति में भी, और साक्षात जो जीव उसमें भी परमात्मा मौजूद है। ये पूजा होती नहीं करते। माता पिता पानी मांगते हैं, नहीं हमको छुट्टी नहीं पानी देने की, फलाने पानी दे दो। क्यों भाई? माता पिता ने हमको पहले पानी नहीं पिलाया था, अब हम जब उनके पिलाने वक्त आया तो हम कहते हैं फलाने तुम दे दो। क्यों? ये तो कोई पूजा नहीं हुई। चाहे माता पिता हो, चाहे छोटे हो हमसे, छोटे भी हमसे, जो छोटे हैं वो भी हमसे अपेक्षा रखते हैं। हम बड़े हैं, हमसे जो छोटे हैं वो भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी सेवा करें। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सेवा तो सबकी करनी चाहिए। भाई छोटे हमसे, वो हमसे छोटे हैं तो काहे के लिए छोटे हैं? हमसे क्या उम्मीद है उनकी कि हम उनकी सेवा से देखभाल करें? अगर उनकी देखभाल नहीं करते तो पूजा किस काम की?